It takes exactly 6 years to print this book. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम उत्कर्षा गुप्ता और ये है मेरी थीसिस। मैं हूँ एक पीएचडी स्कॉलर जो अभी अभी जाके मेरी 6 साल में ये थीसिस मेरी प्रिंट हुई है। आज है 19 जुलाई और पिछले महीने 19 जून को मेरी थीसिस सबमिट हुई थी। फाइनली थीसिस जमा हो गई आज। अब हम फ्री हैं। अभी जाके मुझे टाइम मिला है इसको आपके साथ शेयर करने का। इतनी ज़्यादा ये स्पेशल होती है, आपकी 6 साल की मेहनत इसमें रहती है, इतने सारे एफर्ट्स, इतने सारे एंडलेस एक्सपेरिमेंट्स जो पूरे नहीं हो पाते कभी कभी ठीक से। फिर बार बार हम कोशिश करते रहते हैं और वो एक दिन आखिरकार वो हो जाता है। मेरे लिए ये बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं, क्या बताऊँ, दिल के करीब एक बात है कि पीएचडी की डिग्री मुझे मिलने वाली है। अभी बस थीसिस सबमिट हुई है, ये बुक छप गई है। ये इतनी मोटी बुक है, लोगों की इससे मोटी मोटी भी बुक्स होती हैं, बट हम लोग थोड़ा कंसाइज करके लिखते हैं, तो दैट्स वाई ये इतनी प्यारी सी है। ये जो फोटो लगी है यहाँ साइकस की, वो भी हम ही लोग, मैंने खुद ही की फ़ोटो खींची हुई थी, खुद अपने फ़ोन से ली थी। बहुत प्यारी फ़ोटो है और ये थीसिस डेडिकेटेड है मेरे पेरेंट्स को। ऑलवेज उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी मेरे ऊपर, इतना बड़ा मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। अब तो मेरी शादी भी करा दी। जब मैंने पीएचडी ज्वाइन किया था तब छोटी सी बच्ची थी जैसे, और आज मेरी शादी भी हो चुकी है। सोचा था मैंने पीएचडी सबमिट करने से पहले, थीसिस सबमिट करने से पहले शादी नहीं करूँगी, उस पर बात करूँगी, बट हो गई, ठीक है। तब तक मेरा थीसिस नहीं लिख पाया था। कितना प्यारा लगता है जब आपके नाम में अभी इसके बाद डॉक्टर लग जाएगा। आप लोगों को 2019 में, मतलब 2019 में मैंने अपना पीएचडी में एडमिशन लिया था, हमने ज्वाइन किया था पीएचडी, और तुरंत कोरोना आया था और लॉकडाउन लग गया था। जैसे हमने अपनी फ़ीस भी जमा नहीं की थी, फ़ीस भी हमारी छुट्टियों में जमा हुई है। एक हमारे कॉलेज में एक सर थे, उन्होंने हमारी फ़ीस जमा की थी, बट वो भी एक टाइम था। 1 साल हम पूरा 1.5 साल हम लॉकडाउन में घर पर ही बैठे थे, हमारा कुछ काम भी नहीं हुआ था, तो वो भी काउंट हो जाता है ना सालों में, तो वो तो वेस्ट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, उस टाइम मैंने बहुत सारी गार्डनिंग की, बहुत मज़ा आया उसमें। पीएचडी के कुछ अपने ही एक्सपीरियंसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइज़ एंड लोज। जब आपके एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, अगर वो हो जाते हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, बट अगर जब नहीं होते हैं तो काफ़ी दुख भी होता है। 2-3 साल स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ही ख़राब रिजल्ट आते थे हम लोगों के, हम लोग करते रहते थे, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं आते थे, बट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ होना और फिर काम बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली, काफ़ी फास्ट तो नहीं कहूँगी, हाँ पीएचडी का काम थोड़ा सा स्लो चलता है क्योंकि आपके रिसर्च के एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, उनके डेटा रहते हैं, वो सब ढूंढना होता है, सब कंबाइन करना होता है, लिखना होता है, पेपर्स आप जर्नल्स में भेजते हैं, वो सारे भी होने होते हैं। मेरे थीसिस में 4 चैप्टर हैं, उसमें से दो चैप्टर्स मेरे प्रिंट हो चुके हैं, मतलब पब्लिश हो चुके हैं अच्छे जर्नल्स में, और एक अलग से, मतलब टोटल फर्स्ट ऑथर में मेरे 3 पेपर्स हैं, उसके अलावा भी मेरे पास 3-4 पेपर और हैं, और बहुत अच्छा लगता है, अच्छे जर्नल्स में हैं। और अभी भी 2 पेपर्स मेरे गए हुए हैं, 2 चैप्टर्स के, वो भी प्रिंट पब्लिश हो जाएंगे जल्दी ही अच्छे जर्नल्स में। तो काफ़ी अच्छी रही मेरी ये पीएचडी जर्नी और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। और जब एक्सपेरिमेंट वाला फेज़ था हमारा, और मैं बैंगलोर भी गई थी बीच में, आप लोग को पता था, आंध्र प्रदेश भी गई थी कलेक्शन करने के लिए कडप्पा, वो सब का भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छा था। और जब सबमिशन की बात आती है तो बाप रे बाप, हम कहाँ कहाँ नहीं भागे होंगे। इतनी गर्मी में, जून की गर्मी में हमने सबमिशन किया है, इधर उधर जाके साइन करवाना, इससे साइन कराना, उससे साइन कराना, प्रिंट निकलवाना, फिर कुछ गलत निकल जा रहा है उसको फिर से करना, सीडी बनवाना, मतलब आज ये नहीं या डी नहीं है, कल आइएगा, ये करिएगा, मतलब अपना ही इसका अलग ऑरा होता है। थीसिस जमा करने के बाद इतनी खुशी मिली थी क्या ही बताएं हम लोग, मतलब ना रिलैक्स फील होता है क्योंकि आप एक टाइम पे इतना ज़्यादा काम करते जाते मतलब पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, लैब में काम करते हैं, फिर राइटिंग का काम कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं, राइटिंग काम, उसी में मेरी शादी भी लग गई थी और हम दोनों मिल के कर रहे थे काम। बट सबसे ज़्यादा स्पेशल बात यह है और बहुत खास बात यह है कि हम दोनों एक ही लैब से बिलोंग करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों की थीसिस भी एक ही दिन सबमिट हुई है। और जो हमारा पीएचडी का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब हमारा प्लांट सेम है, बस काम जो है वो थोड़ा डिफर कर रहा है। तो साइकस प्लांट पर हमारी पीएचडी है, तो वो हम लोगों ने पूरा मिलके साथ में ही किया है, डीएनए निकाला, कैरोटाइप करना और कलेक्शन पे जाना, सब हमारा सब साथ में ही है। और आखिरी में बस वो जो हमारा शादी वाला फेज़ था वो भी हमारे पीएचडी वाले में ही घुस गया। तो फाइनली थीसिस सबमिट हो गई है, अब मैं खाली हो गई हूँ थोड़ा सा अपनी पढ़ाई से ज़्यादा, तो अब आएंगे रेगुलर वीडियोस भी आएंगे, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊंगी, हम क्या क्या करते हैं, कुछ हम हेल्दी वाली रेसिपीज़, फिट रहना, मेडिटेशन करना, गार्डनिंग करना, अच्छे खाना खाना, वो सब कुछ जो भी लाइफ में मेरे चल रहा है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। अपने हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन, हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। अभी तक तो हम हनीमून पे भी नहीं गए सीरियसली, मतलब हमने थीसिस मतलब शादी की 1 हफ्ता हम जो इधर उधर रहे होंगे, अगले हफ्ते से हम वापस हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फिर से पढ़ाई चल रही है बस। तो अब हो गई बहुत सारी बातें, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।